वेलकम टू स्टारबक्स। तब तक हमने देखा था कि मोरान अपने वेपन का नाम व्हाट द हेल रखता है और चिवेनिंग और मोरान की जुगलबंदी होती है। उसके बाद चिवेनिंग मोरान को बताता है कि ये जो गोचिन है वो बहरूपिया है। तो मोरान पूछता है कि उसे कैसे पता। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। चिवेनिंग कहता है, हथियारों का देवता मुर्दों पर क्यों ज़ेनलॉक जैस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता। भले ही ये जो बहरूपिया है इसकी भी स्पिरिचुअल एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी एक भगवान के मुकाबले नहीं, इतनी ज़्यादा नहीं है। ये चीज़ साइंस तो बना रही थी, लेकिन मोरान फिर भी कंफ्यूज था और वो पूछता है, आपको कब पता चला? क्या जब आपने डेड फॉक्स को देखा तब कि गोचिन एक बहरूपिया है? चिवेनिंग अपना सर ना की ओर हिलाता है और कहता है, नहीं। मोरान, तो फिर आपको कैसे? तभी चिवेनिंग कहता है, क्या तुम्हें याद है गोचिन ने मुझसे क्या पूछा था जब हम पहली बार मिले थे? मोरान सोचता है और कहता है, मेरे हिसाब से उन्होंने आपके वेपन के बारे में पूछा था। चिवेनिंग कहता है, हाँ, मैंने अपने वेपन्स पर कोई भी शील्ड नहीं बनाई। तो किसी भी महान कल्टिवेटर को ये महसूस हो सकता है कि मेरे पास कितने वेपन हैं, लेकिन वो एक गॉड है, फिर भी उसको पता नहीं चला और उसने मुझसे पूछा। तब से मैं समझ गया था, लेकिन बात हथियार लेने की थी, तो होली वेपन्स के लिए मैं उस वक्त चुप रहा ताकि वो चौकन्ना ना हो जाए। मोरन कहता है, लेकिन अगर वो हथियारों के देवता गोचिन नहीं है तो वो होली वेपन्स कैसे बना सकते हैं? चिवेनिंग कहता है, पहली बात, ये हथियार चिंचंग लेक में हथियारों के देवता गोचिन ने बनाए हैं। ये केवल एक मनगढ़ंत कहानी है। कोई नहीं जानता चिंचंग लेक में इतने सारे हथियार आए कहाँ से। तो ज़रूरी नहीं कि ये होली वेपन्स गोचिन ने ही बनाए हों। दूसरी, इस इंसान ने तुमसे बोला कि तुम्हें जो पसंद है तुम ले सकते हो, लेकिन किसे पता कि ये वेपन्स इसके ही हैं या नहीं। और तो और मैंने शुमेंग और शिमी के होली वेपन्स को भी काफ़ी बारीकी से देखा और मुझे पता लगा कि वो नकली हैं। मोरन चौंक जाता है, नकली? और फिर उसे जियांगुई का ख्याल आता है। तो फिर जियांगुई? चिवेनिंग कहता है, जियांगुई असली है, लेकिन उसका मकसद तुम्हें होली वेपन देने का नहीं है। फिर मोरन पूछता है, तो वो करना क्या चाहता है? और फिर वो उस फॉक्स स्ट्रीट की ओर देखता है और उसको बहुत डिस्गस्टिंग फील होता है। पहले तो उसने हमें कैदियों की तरह बंद कर दिया, फिर ऐसी घटिया चीज़ हमारे आगे रख दी। आखिर वो चाहता क्या है? चिवेनिंग कहता है, तुम्हें। मोरन बोलता है, हाँ, मुझे? चिवेनिंग कहता है, जो भी तुमने कहा वो आधा सच है। गोचिन ने ये सब हमें फंसाने के लिए नहीं, तुम्हें फंसाने के लिए करा है। मोरन कहता है, वो मेरे से क्या चाहता है? उसे खुद नहीं समझ आ रहा था कि उसमें ऐसा क्या है। और मोरन कहता है, मैं बस एक बेवकूफ़ हूँ। चिवेनिंग कहता है, मैंने किसी बेवकूफ़ को 1 साल के अंदर अपनी स्पिरिचुअल को डेवलप करते नहीं देखा। मोरन कुछ कहना चाह रहा था दोबारा, लेकिन फिर उसे कुछ एहसास होता है और वो सोचता है, 1 मिनट, क्या चिवेनिंग ने मेरी तारीफ करी? इस चीज़ का रियलाइजेशन ही उसकी दिल की धड़कनों को बढ़ा देता है और वो चिवेनिंग की ओर देखने लगता है और उसे रियलाइज होता है कि वो ब्लश कर रहा है। ये आखिर हो क्या रहा है उसके साथ? वहीं चिवेनिंग वो उसकी ओर देख भी नहीं रहा था और अपने आप में ही कुछ ना कुछ कहे जा रहा। और वो कहता है, एक और बात बताऊं तो तियानवेन और जियांगुई का कोई तो रिश्ता है उस बड़े से पेड़ से जहाँ कई सारी बेल लटक रही हैं। मैंने ये पुरानी किताबों में पढ़ा था कि जब हथियारों के देवता गोचिन जन्नत से नीचे आते हैं तो अपने साथ 3 तरह की विलो वाइन लाते हैं, लेकिन उन पुराने ग्रंथों में कुछ चीज़ें मिसिंग हैं। तो मैं नहीं जानता कि गोचिन ने फिर उन तीनों विलो वाइन्स का करा क्या, मगर अगर ये बात सच है
तो इसका यही मतलब है कि तियानवेन, जियांगुई और वो पुराना पेड़, ये तीनों उसी विलोवाइन के हिस्से हैं। 2 होली वेपन बन गए और एक जिनचंग लेक में एक पेड़ जो गोचिन के आर्सेनल का ध्यान रखता और उसकी रखवाली करता। मोरन फिर पूछता है, लेकिन इस सब का मेरे से क्या लेना देना? चिवेनिंग कहता है, तुम्हारा लेना देना कैसे नहीं हो सकता, तुमने ही जियांगुई को बुलाया है। मोरन फिर कहता है, मैंने इसका सही नाम दिया। व्हाट द हेल, इसकी वजह से क्या क्या हो रहा है? चिवेनिंग कहता है, जहाँ तक मैंने अंदाज़ा लगाया है, जो भी वो बहरूपिया करना चाहता है वो उस पुराने पेड़ के साथ ही करेगा, लेकिन इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। मोरन को भरोसा था कि ये अंदाज़ा भी चिवेनिंग का सच होगा, क्योंकि चिवेनिंग शुरू से ही इतना स्मार्ट है। और ये बातें करने के बाद वो लोग बाहर निकलने लगते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए कि जो जलपरियाँ हैं वो उनको पकड़ ना ले। वो जैसे ही उस जेल से बाहर निकलते हैं, उनके सामने ही वो विशाल पेड़ था। मोरन उस आंगन में जाकर चौंक जाता है, क्योंकि उधर 4 ताबूत रखे हुए थे, जहाँ पर एक कॉफिन खाली था, बाकी के 3 में चिवेनिंग, शुमेंग और शिमी थे। मोरन ये देखकर चौंक जाता है और चिल्लाता है, व्हाट द हेल इज दिस? चिवेनिंग कहता है, ये कॉप सैक्रिफाइसिंग ताबूत है। तुम देख सकते हो कि यहाँ पर एक बेल उस पेड़ तक जा रही है। इसका मतलब यही है कि वो गोचिन तुम्हें ही चाहता है। हम सबको नशा देने के बाद वो तुम्हें ही जेल में ले गया और बाकी हमारे साथ कॉप सैक्रिफाइसिंग कॉफिन का यूज़ कर कर हमारी सारी ऊर्जा को उस विशाल पेड़ में डालना चाहता था। ये एक तरह से वही है जिस तरह हम किसी का खून चूसते हो। मोरन को ऐसे डरा हुआ देख चिवेनिंग कहता है, चिंता मत करो, शिमी और शुमेंग ठीक हैं। मैंने बस नाटक करा था कि मैं बेहोश हूँ, ताकि सही मौके पर उन जलपरियों को मारकर उन्हें यहाँ लिटा सकूं। जो भी यहाँ लेटे हुए हैं वो केवल यहीं के लोग हैं, बस मैंने उनकी शक्ल बदली है। वो ये बात इतनी आसानी से कह देता है, वहीं मोरन वो इतनी आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था। जिनचंग लेक के अंदर वहीं की जलपरी और इतने सारे लोगों को चिवेनिंग यूं ही चकमा दे देता है और इतने कैजुअली उससे कहता है कि वो केवल मौके का फ़ायदा उठा रहा था। आखिर इस इंसान की कल्टीवेशन कितनी शक्तिशाली नहीं होगी। अब कई साल हो चुके हैं जब उसने चिवेनिंग से आमना सामना करा था। जब चिवेनिंग ये बात बताता है तो मोरन खुद को रोक नहीं पाता। उसे ऐसा लग रहा था कि वो उन अतीत के नज़ारों को महसूस कर पा रहा है। एक ऐसा इंसान उसके सामने था जिसे देखकर उस वक्त धरती कांप जाती थी, और ना चाहते हुए भी वो चिवेनिंग को मन ही मन प्रेस करने लगता है। मोरन को इस तरह खोया हुआ देख चिवेनिंग पूछता है, क्या हुआ? मोरन को रियलाइज होता है और वो कहता है, कुछ नहीं, मैं बस सोच रहा था कि शिजुन इन तीनों जलपरियों का भेस कैसे बदल पाए। चिवेनिंग सरकास्टिकली मुस्कुराता है, इल्यूशन बस। अगर वो बहरूपिया गोचिन ये सब कर सकता है तो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? और फिर बाद में वो दोनों वहाँ से निकलते हैं, लेकिन जब वे वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर शुमेंग और शिमी थे पहले, तो उधर चिवेनिंग को कोई नहीं पाता। जब मोरन को पता लगता है कि वहाँ पर कोई नहीं है तो वह चौंक जाता है और डर कर कहता है, शिमी कहाँ है? चिवेनिंग भी थोड़ा चिंतित था, लेकिन कुछ नहीं कहता। लेकिन क्योंकि उसने डॉनिंग पीक में चढ़ने से पहले ही नाइट क्लो स्पेल का यूज़ करा था, तो उसकी वजह से वो ट्रैक कर सकता था कि उसके डिसाइपल्स कहाँ पर हैं। और जैसे ही चिवेनिंग ध्यान लगाता है वह परेशान हो जाता है और कहता है, यहाँ कुछ ऐसा हुआ है जो हमने सोचा नहीं था। वो दोनों ज़रूर यहाँ से भाग गए होंगे ताकि इन जलपरियों से बच सकें। शायद वे लोग मार्केट की ओर गए होंगे। चलो उधर चलते हैं। और वे दोनों भी मार्केट की ओर निकल जाते हैं। पिछली बार गोचिन उन्हें भरी दोपहरी में मार्केट ले गया था और अब भी
जब च्वेनिंग और मोरन वहाँ जाते हैं तब सुबह हो रही थी। जब मोरन उस मार्केट में चहल पहल देखता है तो उसे थोड़ी राहत की सांस आती है कि शायद शिमी ठीक होगा। वहीं दूसरी ओर च्वेनिंग अब भी चिंतित था। वो कुछ कहता नहीं लेकिन मोरन को अपनी तरफ खींचता है। च्वेनिंग का यूं खींचना मोरन को अजीब लगता है और वो पूछता है, शिजुन? च्वेनिंग कहता है, मेरे पास रहो। मोरन बोलता है, क्या हुआ? च्वेनिंग फिर कहता है, ज्यादा दूर मत जाना। च्वेनिंग ये कोल्डली जरूर कह रहा था लेकिन फिर भी उसकी आवाज में चिंता साफ साफ दिख रही थी। शुमेंग और शिमी पहले ही खो चुके हैं तो मुझे डर है कि अगर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो तुम भी। मोरन देख पा रहा था कि च्वेनिंग को उसकी चिंता हो रही थी और ये परवाह मोरन के लिए थोड़ी अनरियल थी। शुरुआत में वो बस च्वेनिंग को देखता रहता है और शायद ये परवाह मोरन के दिल को छू जाती है और वो च्वेनिंग को कंफर्ट करता है। मैं नहीं खोऊंगा, चलो शिजुन, उनको ढूंढते हैं। वो ये बात करते करते आगे बढ़ जाता है, इसीलिए फिर वो च्वेनिंग का हाथ पकड़ लेता है ताकि वो भी उसके साथ आए। च्वेनिंग जब मोरन के हाथों की पकड़ को महसूस करता है तो उसके हाथ थोड़े लड़खड़ाते हैं लेकिन फिर वो मोरन के साथ ही चल देता है। लेकिन ये चीज़ मोरन को नहीं दिखती। वो इतना शिमी में खोया हुआ था कि उसको कोई अंदाज़ा नहीं होता। और मोरन मार्केट में आवाज़ों को ध्यान से सुनता है और उसको लगता है कि कुछ गड़बड़ है और वो मन में सोचता है, कुछ गड़बड़ है, नहीं बहुत कुछ गड़बड़ है। और वो इधर उधर मार्केट की ओर देखने लगता है। डिट्टो वही नज़ारा था जो तब हुआ था मार्केट में जब कोचिन उन्हें लेकर आया था। शॉपकीपर्स वही चीज़ें कह रहे थे और वही कस्टमर्स इधर उधर घूम रहे थे और अपनी सेम वही बात कर रहे थे। और फिर वही पत्थर फूपान, वो भी सेम चीज़ कहता है। मोरन ये देखकर थोड़ा घबरा जाता है और पीछे की ओर चलने लगता है। वहीं उसकी टक्कर च्वेनिंग से होती है और वो च्वेनिंग की ओर देखकर कहता है, शिजुन, ये क्या है? च्वेनिंग भी फिर उस मार्केट को नोटिस करता है और ये देखकर वो भी घबरा जाता है और वो मोरन को कस के पकड़ लेता है। ये क्या हो रहा है? क्या ये एक भ्रम है केवल? और वो सोचने लगता है। फिर वो मोरन से कहता है, मोरन, क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है? जिंजिंग लेक में शुरू से ही इतने सारे बीस्ट और क्रिएचर्स रहते आ रहे हैं तो उन्हें अंदाज़ा होना चाहिए, कम से कम कुछ ने तो असली हथियारों के देवता गोजिन को देखा होगा ना। तो फिर इस बहरूपिये को ये कैसे नहीं पहचान पाए? मोरन कहता है, हाँ मैं समझ गया। च्वेनिंग फिर कहता है, एक बार सोचो, अगर तुम गोजिन की नकल कर रहे हो ताकि जिंजिंग लेक के अंदर छुप सको तो तुम बाकी लोगों को कैसे रोकोगे और कैसे विश्वास दिलाओगे कि तुम ही असली हथियारों के देवता गोजिन हो? इसी तरह से प्रदर्शन कराकर, है ना? मोरन ये चीज़ अच्छे से समझ जाता है कि सैनलॉक चेस फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर कर उन ब्लैक और वाइट चेस के प्यादों को इस्तेमाल करके ये नकली गोजिन इस तरह की दुनिया बसा रहा था। आखिर उसको कैसे नहीं समझ आता? सैनलॉक चेस फॉर्मेशन के बारे में उससे ज़्यादा पता ही किसे है? ये चीज़ वो समझ तो जाता है लेकिन वो च्वेनिंग से कहता नहीं, क्योंकि एक 16 साल का बच्चा इन 3 फॉरबिडन टेक्निक्स के बारे में कैसे जानता होगा। इसीलिए वह नाटक करके कहता है, शिजुन, ये काफ़ी मुश्किल होगा ना? च्वेनिंग कहता है, नहीं, ये बहुत आसान है, तुम्हें इन सबको उस वक्त ही मारना होगा। तो गाइस, च्वेनिंग का असली मतलब ये है कि जब फेक गोजिन जिंजिंग लेक में आया था तो वहाँ के क्रिएचर्स उसे पहचान गए थे कि वह कोई असली गोजिन नहीं है। तो उस वक्त उस फेक गोजिन ने इन सभी क्रिएचर्स को मार दिया होगा और फिर उनको एक चेस पीस की तरह यूज़ कर रहा है। और तभी मोरन को उस फूबान की आवाज़ सुनाई देती है जो कि डॉक्टर के पास चिल्ला रहा होता है
कि उसे बचा ले, एकदम कल की ही तरह। वहीं वो जल पुरुष उसको ठीक करने लगता है। मोरान जब ये देखता है तो वो चौंक जाता है। एक मिनट, ये तो अलग है। कल तो यहाँ पर एक ड्रैगन था छोटा सा, तो अब जल पुरुष क्या कर रहा है? वहीं वो जल पुरुष उन दोनों को उसकी तरफ देखते हुए देख लेता है, लेकिन कुछ नहीं कहता, और वो उन फूबान को एक दूसरे से अलग कर रहा होता है। तभी उनमें से वो आखिरी फूबान यानी कि वो पत्थर फट जाता है, जिससे उस पानी की जगह पर खून बहने लगता है, और मोरान और चिवेनिंग कुछ नहीं देख पाते। धुंधलापन इतना हो गया था कि वह एक दूसरे का हाथ तक नहीं देख पा रहे थे। चिवेनिंग चिंता में आ जाता है। मोरान मोरान समझ जाता है कि चिवेनिंग क्या कह रहा है, और वो कहता है, शिजुन, मैं यहीं हूँ, चिंता मत कीजिए। चिवेनिंग ऐसा इंसान था जो कुछ शब्दों में ही अपनी बातें पूरी करता है, या फिर ये कह लो उसे बातें करना आता ही नहीं। वो थोड़ी देर शांत होता है, फिर कहता है, संभल के। मोरान इस फॉग में चिवेनिंग का चेहरा तो नहीं देख पा रहा था, लेकिन चिवेनिंग की आवाज़ में वो परवाह वो साफ साफ देख रहा था। उसने मुश्किल ही चिवेनिंग से इस तरह की परवाह महसूस करी होगी, क्योंकि ये रोज़ देखने को नहीं मिलता। और मोरान को अंदर ही अंदर अच्छा लगने लगता है, और वो चिवेनिंग का हाथ जो पकड़ा हुआ था उसे कस के पकड़ लेता है और कहता है, ठीक है। वह दोनों एक दूसरे के पास ही खड़े हुए थे, भले ही एक दूसरे की शक्ल ना देख पा रहे हों। और चिवेनिंग तियानवेन को जागृत करता है, और मोरान जियांगुई को, जिससे वो फॉग चला जाता है। और फिर मोरान उस जल पुरुष को देखता है। वहाँ पर वो दोनों नीचे देखते हैं कि वही छोटे छोटे सफ़ेद टुकड़े पड़े हुए थे, जो कि शायद फूबान ही थे। वो उधर उस जल पुरुष के पास जाते हैं। मोरान पूछता है, तुम कौन हो? वो जल पुरुष कुछ नहीं कहता। पहले वो चिवेनिंग को देखता है, उसके बाद मोरान को, और फिर वो अपने हाथ से उस फूबान की ओर इशारा करता है। मोरान पूछता है, तुम चाहते हो कि हम इस पत्थर को उठाएं? वो शख्स अपना सर हाँ की ओर हिलाता है, और फिर अपने हाथ से एक की ओर इशारा करता है, ताकि उन्हें बता सके कि उन्हें केवल एक ही फूबान उठाना है। मोरान समझ जाता है, तो हम दोनों को एक एक फूबान उठाना है, हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं। तो वह दोनों उन दोनों फूबान को उठा लेते हैं। जैसे ही वह उस पत्थर को उठाते हैं तो उनकी आंखों के आगे एक सफ़ेद रोशनी आ जाती है, और वह दोबारा टेलीपोर्ट होकर उस आर्सेनल में पहुंच जाते हैं जहां से वह आए थे। उधर पहुंचते ही उन्हें जुमैंग और शिमी की आवाज़ आती है, शिजुन, शिजुन, आरान। वो चौंके हुए थे, लेकिन खुश भी थे कि चिवेनिंग आ गया। वो दोनों उन दोनों के पास जाते हैं। चिवेनिंग ने सोचा नहीं था कि ये पत्थर टेलीपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। एकदम से टेलीपोर्ट होने की वजह से उसका सर घूमने लगता है, और वो अपना एक हाथ अपने सर की ओर रखता है। वहीं दूसरा हाथ अब भी मोरान के हाथ को कसकर पकड़े हुए था। वहाँ मार्केट की वजह से उन्हें एक दूसरे का हाथ पकड़ना पड़ा था, लेकिन चिवेनिंग के लिए ये काफ़ी रेयर अपॉर्चुनिटी है जहाँ वो मोरान का इस तरह से हाथ पकड़ पा रहा है, तो इसीलिए वो उस हाथ को छोड़ना नहीं चाह रहा था शुरू से। मोरान के हाथों की वो गर्माहट चिवेनिंग को बहुत पसंद थी, लेकिन तभी मोरान आवाज़ लगाता है, शिमी। पर अफसोस वो गर्माहट किसी और के लिए है। चिवेनिंग का उस पर कोई हक नहीं, ना ही वो उसके लिए कुछ लगता है। और चिवेनिंग को लगता है कि मोरान के लिए शायद चिवेनिंग एक फटे हुए जूते की तरह है, जिसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, ना ही उसे एक नज़र देखने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे ही मोरान ने शिमी को देखा, मोरान ने बहुत आसानी से चिवेनिंग का हाथ छोड़ दिया और शिमी के पास चला गया। मोरान का हाथ एकदम से छूटने से चिवेनिंग के हाथ हल्के से लड़खड़ाते हैं, जैसे कि वो दोबारा उसका हाथ पकड़ना चाहते हों, लेकिन
उसके पास क्या बहाना था कि वह दोबारा उसका हाथ पकड़ सके। उसके पास इतना साहस नहीं है कि वो किसी को पसंद कर सके। किसी को पसंद करना मतलब उसको अपनी वो पैथेटिक साइड दिखानी होगी जो वो किसी को दिखाना नहीं चाहता। इसका मतलब कि उसे वो अपनी प्राइड छोड़नी होगी जो वो नहीं छोड़ सकता। मुरान को इस तरह से मुस्कुराते हुए देखना, जहाँ वो इतनी आसानी से शिमी को गले लगा रहा था, उसके बालों को सहला रहा था। चिवेनिंग अपने हाथ पीछे कर लेता है। उसको अपने दिल की हरकत काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक और अजीब लग रही थी। वो तो अच्छी बात है कि उसकी दिल की बातें उसके चेहरे पर नहीं दिखती, तो कोई भी नहीं समझ सकता कि अभी वो क्या महसूस कर रहा है। लेकिन फिर भी चिवेनिंग सोचता है कि इतना भी बुरा नहीं है। वो अब भी इन हाथों में उस गर्माहट को महसूस कर पा रहा है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थोड़ा छोटा चैप्टर है, बट आप बताइएगा आपको कैसा लगा। और आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स।